परवनौ पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म कर देने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की मूर्ति हैं और ज्ञान का समुद्र हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष और बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी सदा निवास करते हैं। मैं उन हनुमान जी को बारंबार नमन करता हूँ। सभी भक्तों के विपत्ति का नाश करें और सभी भक्तों को सुख दें। फिर मैं सभी भक्तजनों को नमन करता हूँ कि दुष्ट भावना छोड़कर मुझ बालक पर आप लोग कृपा करें। आपके कृपा से हमारी कृपा बढ़ेगी, आपकी कृपा से हमारा शक्ति बढ़ेगा। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगद आदि जे किस समाजा। कपियों यानी वानरों के राजा, रीछ के राजा, कपियों के राजा सुग्रीव जी और रीछ के राजा जाम्बवंत जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज हैं, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस का शरीर धारण करने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगद आदि जे किस समाजा। बंधौ पद सरोज सब केरे जो बिनु काम राम के चेरे। मैं उनके सब जो कपिपति सुग्रीव जी और ऋषपति जाम्बवंत जी हैं, उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कि असुर होते हुए भी भगवान को प्राप्त किए। मैं उन सबके चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, बिना काम के सेवक हैं प्रभु के। बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। मैं सबके सुंदर चरण में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम नीच पशु और राक्षस के शरीर पाने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेत। पशु पक्षी देवता मनुष्य संत साधु समाज सज्जन असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की विनती करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम भाव के सेवक हैं।
सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुखदेव जी बड़े मुनि महामुनि हैं। सनकादि मुनि, नारद मुनि आदि जितने भी भगवान के भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर रखकर उनके चरण कमल की विनती करता हूँ। मैं उनके दोनों चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मैं पा जाऊँ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। परवनौ सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। मैं सभी ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि जितने भी हैं संसार में, मैं धरती पर सिर रखकर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनि के ईश्वरों, मुनीश्वरों, मुनियों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मैं राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी माता के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। ताके जुग पद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावों। जो माता सीता जी जनक जी की पुत्री हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के अति प्रिय प्रियतम हैं माता सीता जी, उनके दोनों चरण कमल की मैं विनती करता हूँ, जिनके कृपा से मेरा बुद्धि निर्मल हो जाए और गलती से भी कभी कोई गलती ना हो, जिससे मैं प्रभु के जस का वर्णन कर सकूं और भक्तों को भक्ति का गुणगान सुना सकूं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बांधौ सब लायक। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, कमल के जैसे आँख वाले, धनुष और बाण धारण करने वाले और भक्तों की विपत्ति का नाश कर देने वाले, उन्हें भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की विनती करता हूँ। श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वे सभी भक्तों पर कृपा करें और सभी भक्तों के मनोकामना को
पूर्ण करें। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खें। जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु ये वास्तव में अभिन्न हैं, एक हैं। कहने में अलग अलग हैं सीता और राम, लेकिन वास्तविक में अभिन्न हैं, एक हैं। उन श्री सीता राम जी के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखियों पर बहुत स्नेह रहता है, जिन्हें दीन दुखियों पर बहुत दया रहता है, और जिनको दीन और दुखी बहुत प्रिय लगते हैं। उन श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। हमेशा भक्तों पर दया बनाए रखे, भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। फिर मैं सभी जितने भी इस संसार में संत समाज हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सबके चरण कमल को मैं नमन करता हूँ। मेरे ऊपर कृपा बनाएं और आप लोग इस संसार में राम की भक्ति को सुने, जिससे आपको सही जानकारी हो और जिसको सुनने से इस भवसागर से आसानी से पार किया जा सकता हो, उस कथा को कान से सुने। यही अमृत है। संसार में अमृत तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अमृत दिखाई नहीं देता है। अमृत देखने की चीज़ नहीं है या छूने की चीज़ नहीं है। अमृत कानों से सुनने के लिए ही होता है, वो कान से ही सुन सकते हैं। वो यही है राम की कथा, रामचरितमानस की रचना इसीलिए भोलेनाथ किए कि कलयुग में इसी को सुन सुनकर सभी भक्तों के दुखियों के दुख दूर होंगे और हर मनोकामना पूर्ण होंगे। मैं आप लोगों को अब वहाँ ले चलता हूँ जहाँ सुख के राशि भगवान श्री राम अनेक कारणों से प्रकट हुए। श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी के आंगन में और 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना कि महीना भर 30 दिन तक सूर्य भगवान की लीला को देखते रह गए अयोध्या में, और सूर्य भगवान अपने चाल को भी भूल गए। यहाँ तक की कथा मैं पिछले कथा में सुना रखा हूँ। अब यहाँ से आगे की कथा का आनंद आप लोग लें। यह रहस्य काहू नहीं जाना,
दिन मन चले करत गुण गाना। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। सभी देवी देवता भगवान के गुणगान को कर रहे हैं, भगवान के गुणगान को एक दूसरे से सुना रहे हैं। सूरज देवता भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान को करते हुए चले। यह बात किसी को नहीं मालूम हुआ कि 1 महीना का दिन हुआ और सूर्य देवता 1 महीना तक रुके रहे। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ माति तोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सभी देवता महोत्सव, महाउत्सव, महा जोर उत्सव, महोत्सव देखकर सभी देवता, मुनि, साधु, नाग अपने अपने किस्मत का सराहना बड़ाई करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ माति तोरी। भोलेनाथ, मैं बारंबार बोल रहा हूँ कि इस रामचरितमानस की रचना को भोलेनाथ किए हैं और श्री रामचंद्र जी से ज़्यादा प्रिय, श्री रामचंद्र जी से ज़्यादा प्रिय भोलेनाथ को कोई नहीं और भोलेनाथ से ज़्यादा प्रिय श्री रामचंद्र जी को कोई नहीं। बात समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, माता पार्वती से ही भोलेनाथ रामचरितमानस की कथा को सुना रहे हैं। और आज का समय ऐसा है कि कहीं आप राम कथा कहें या कहीं भी करवाएं या करें तो वहाँ आदमी सत्संग सुनने के लिए नहीं पहुँचते। सिर्फ नाच गाना का प्रोग्राम अगर आप करवाएं वहाँ बिना बुलाए ही बहुत से सज्जन जुट जाएंगे। लेकिन जहाँ राम का कथा होगा वहाँ से ज़्यादा सज्जन दूर हो जाते हैं। ये उनका गलती नहीं है। ऐसा रामचरितमानस में भोलेनाथ पहले ही लिख चुके हैं। राम कथा के मिति जग नहीं, असपतित तिन्ह के मान माहि। राम कथा को जितने भी सज्जन लोग सुनने वाले होंगे या कहने वाले होंगे वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि राम कथा को सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे, इसके मित्र बहुत कम मिले। इस कलयुग में वही हो रहा है, इस कथा के मित्र बहुत कम मिल रहे हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत गूढ़ है।
पार्वती माता का भी श्री रामचंद्र जी के चरण में बहुत प्रेम है और बहुत गूढ़ प्रेम है। भोलेनाथ कह रहे हैं, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, मैं अपनी चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। माता पार्वती से देवों के देव महादेव भोलेनाथ कह रहे हैं, जब देवों के देव महादेव और जगत की माता पार्वती इस राम कथा को सुनते हैं या राम में बहुत प्रेम रखते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये हम सभी सज्जन को खुद समझ जाना चाहिए। और एक कहानी जे चोरी सुन गिर जायते दृढ़ माति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। भोलेनाथ कह रहे, मैं अपना एक चोरी बता रहा हूँ पार्वती, क्योंकि हे पार्वती तुम्हारा बहुत प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरण में है, इसलिए मैं अपना चोरी भी बता दे रहा हूँ। छिपा रखा था उसको भी मैं सुना देता हूँ। काग भुसुंडी और मैं भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती माता से कि काग भुसुंडी और मैं, यानी काग भुसुंडी जी और भोलेनाथ जी दोनों वहाँ साथ साथ रहते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में होने के कारण ना काग भुसुंडी जी को कोई पहचान पा रहे हैं और ना भोलेनाथ को। ये छुपाव की बात भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि मैं और काग भुसुंडी वहाँ साथ साथ रह रहा हूँ, लेकिन मनुष्य के शरीर को धारण करके जो मैं वहाँ रह रहा हूँ, इसी मनुष्य रूप में होने के कारण मुझे कोई नहीं जान सका। वहाँ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लिए, उस समय की बात को कह रहे हैं भोलेनाथ जी माता पार्वती से। परमानंद परम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मान भूले। भोलेनाथ को माता पार्वती से कह रहे हैं कि मैं जिस समय परम आनंद के जड़ ये ब्रह्मांड के मालिक श्री रामचंद्र जी अवतार लिए, तो मैं मनुष्य के रूप में वहाँ रहा और उनकी पूरी लीला को देखा, और सभी देवी देवता भी वहाँ प्रकट देख रहे थे, और काग भुसुंडी जी भी वहाँ प्रभु के लीला को देख रहे हैं। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों, यानी भोलेनाथ और काग भुसुंडी जी, हम दोनों मगन मन से मस्त हुए और गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए घूमते रहे। अयोध्या नगरी के गलियों में भोलेनाथ और काग भुसुंडी जी मनुष्य का शरीर धारण करके जन्म महोत्सव
को मना रहे हैं और अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पधारने के बाद जो महा उत्सव हो रहा है उसको भोलेनाथ और काकभुसुंडी जी भी मनुष्य का रूप धारण करके गलियों में घूम घूम कर देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, आनंद का लाभ ले रहे हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, मैं गलियों में घूमते फिरते रहा, लेकिन यह शुभ चरित्र वही जान सकता है। यह खेला, यह चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा, और बिना श्री रामचंद्र जी के कृपा के आप लोग ये राम की कथा नहीं सुन रहे हैं। आपके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है, जिसके कारण आप अपने कानों से प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। भोले बाबा पार्वती माता को सुना रहे हैं, श्री राम के कृपा से ही पार्वती माता भी सुन रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोल रहे हैं, बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता और राम के कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। ये इसलिए मैं आप लोगों से, सभी श्रोताओं से, सभी भक्तों से कह रहा हूँ कि प्रभु राम का कृपा आपके ऊपर है, जिसके कारण आप राम की कथा को सुन पा रहे हैं। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, जिसके ऊपर, जिस संत के ऊपर श्री राम जी की कृपा हो, वही इस रामचरितमानस को जान सकता है। इस शुभ चरित्र को वही जान सकता है जिसके ऊपर प्रभु का कृपा। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मान भाव। भोलेनाथ कह रहे हैं कि उस समय, उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जैसे भी, जिस रूप में भी आया और जहाँ से भी आया हो, उस समय की बात भोलेनाथ माता पार्वती से बता रहे हैं कि उस समय, उस अवसर पर जो जिस प्रकार, जहाँ से, जिस रूप में आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा दशरथ जी उन्हें वही दे दी। उस जिस समय प्रभु रामचंद्र जी अवतार लिए, जन्म महोत्सव की बात को माता पार्वती से भोलेनाथ सुना रहे हैं। उस समय जितने भी, जैसे भी, जहाँ से भी
जिस रूप में भी जो भी आए और जिनको जो अच्छा लगा महाराज दशरथ जी उनको वही दे दी। गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीन नृप नाना विधि चीरा। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र महाराज दशरथ जी दे रहे हैं। मन संतोष सबन्हि के जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। राजा के इच्छा के अनुसार जिसको जो अच्छा लग रहा है वो सब मिल जा रहा है। जो जैसा दान जिसको चाहिए जो चाहिए महाराज दशरथ जी दे रहे हैं और सभी ले रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी के पिताजी महाराज दशरथ जी सबके मन को संतुष्ट किया, सबके मन को खुश कर दिया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि सबको मन चाहा वरदान मिल गया है। जिसको जो चाहिए वो मिल गया। इसलिए सभी लोग जहाँ तहाँ चाहे जहाँ भी हों और जहाँ से आए हों सभी आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद मन से दे रहे हैं कि आशीर्वाद देते समय कह रहे हैं कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों राजकुमार दीर्घायु हों, उनकी चारों पुत्रों की आयु बहुत लंबी हो, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी सज्जन सभी याचक जिनको मनचाहा वस्तु दान मिला सभी इनको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आनंदित मन से, दुखी मन से कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा। कोई दुखी है ही नहीं। इस समय जिसको जो चाहिए सब मिल गया। कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानिए दिन और राति। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए किसी को मालूम नहीं पड़ा। जब सूरज देवता को नहीं मालूम पड़ा तो हमारे जैसे मामूली इंसान को क्या मालूम पड़ेगा। कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानिए दिन और राति। नाम करण कर अवसर जानी भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार
कुछ दिन बीत गया और जब खुशी का माहौल रहता है, आपके घर में आनंद का माहौल बना रहे, तो दिन और रात जाने में समय नहीं दिखता, कब दिन बीत गया और कब रात बीत गई। दुख की घड़ी बहुत लंबी होती है और सुख का क्षण बहुत छोटा होता है। सुख में सभी अयोध्या के नगरवासी हैं, इसलिए सभी आनंद में मगन हैं, इसलिए दिन और रात का इनको कुछ पता नहीं चल रहा है प्रभु की कृपा के कारण। नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोली पटय मुनि ज्ञानी। अब सुख में दिन और रात बीतते जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहा है कब दिन कब रात हुआ। तब नामकरण संस्कार समाज जानकर महाराज दशरथ जी के मन में ऐसा विचार आया कि अब कुछ दिन बीत गए, अपने बालक के नाम करण होना चाहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी के जिस समय नामकरण नहीं हुए, उस समय अयोध्या के नरेश श्री दशरथ जी इनके नामकरण की बात सोच रहे हैं कि नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा दशरथ जी ज्ञानी मुनि श्री मुनियों के राजा श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा भेज रहे हैं, वो भी नामकरण करने के लिए और संस्कार करने के लिए। और जिस रीति पद्धति, जिस संस्कार को प्रभु श्री रामचंद्र जी पालन किए, उसी रीति रिवाज और संस्कार के द्वारा आज हम लोगों के समाज में भी पद्धति चलती आ रही है नामकरण और संस्कार की, और सब दिन ये चलते रहेगा, चल रहा था, चल रहा है और चलते रहेगा। और अच्छी तरह से इसका पालन सभी भक्तजन करते रहें, जिससे उनके बच्चों के नामकरण में और संस्कार में उन्नति हो और उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। रोज भक्तों के घर में आनंद हो, रोज आनंद की बारिश हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि जिस प्रकार के आनंद का माहौल आज पूरे अयोध्या मना रही है और पूरे अयोध्या के नगरवासी मना रहे हैं, सभी के मनोकामना पूर्ण हुए हैं और सभी को मनचाहा वरदान मिला है, सभी को मनचाहा दान मिला है, सभी संतुष्ट हैं। उसी प्रकार से हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, इस पूरे संसार को आप सुखी करें
और इस संसार के हर मनुष्य के और हर नारी के मनोकामना को आप पूर्ण करें। जो भी आप में थोड़ी सी भी भक्ति रखते हैं या आपकी कथा में जो रुचि रखते हैं भोलेनाथ के जैसा, उनके मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। अब नामकरण और संस्कार की बात को सोचकर महाराज दशरथ जी अपने पुत्रों के नामकरण और संस्कार करने के लिए महामुनि वशिष्ठ जी के घर पर बुलावा भेज दिए। वशिष्ठ मुनि ज्ञानी मुनि हैं और इनके राजा दशरथ जी के हर काज में भाग लेते हैं और महाराज दशरथ जी भी उन वशिष्ठ मुनि से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते, बिना उनके अनुमति की, बिना उनके अनुमति के कोई शुभ काम महाराज दशरथ जी नहीं करते हैं और उन्हीं के द्वारा सब करवाते हैं। जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन सब वशिष्ठ मुनि से ही महाराज दशरथ जी के घर में होता है। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण निराखा। मुनि वशिष्ठ जी के चरण कमल की पूजा करके महाराज दशरथ जी कह रहे हैं उनको बुलावा भेजे और मुनि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के पास पधार चुके हैं। महाराज दशरथ जी के चरणों की पूजा करके महाराज दशरथ जी वशिष्ठ मुनि के चरणों की पूजा करके कह रहे हैं राजा कि हे मुनि, वशिष्ठ मुनि से, हे मुनि, आपने मन में जो विचार किया वे नाम रख दीजिए। आप के मन में जो भी विचार हो वही नाम आप रख दें। महाराज दशरथ जी महामुनि वशिष्ठ जी से कह रहे हैं मेरे बालक के नाम आपके मन में जो हो वही रख दें। करि पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण निराखा। राजा दशरथ जी कह रहे हैं मुनि, आपके मन में जो विचार है या आप अपने मन में जो हमारे बालक के नाम रख रखे हों वे नाम रख दीजिए। मुनि वशिष्ठ जी फिर महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं महाराज दशरथ जी से कि हे राजन, हे राजा दशरथ जी, इनके यानी आपके बालक के अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं
अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। इनका नाम तो बहुत है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम बतलाऊँगा आपको रखने के लिए। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निरिप कहब समति अनुरूप। भगवान के अनेकों नाम हैं। कोई किसी नाम से बुलाते हैं, कोई किसी नाम से बुलाते हैं। माता एक हैं घर में, कोई उनको माँ कह के बुलाती हैं, कोई उनको दीदी कह के बुलाते हैं, कोई बहन कह के बुलाते हैं, और कोई फुआ कहते हैं। हैं माता एक ही, और जिनके रिश्ते में जो लगते हैं वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं उन्हें। हैं स्त्री एक ही और अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। कोई माँ कहते हैं, कोई फुआ कहते हैं, कोई दीदी कहते हैं, कोई बहन कहते हैं, और कोई मामी कहते हैं, कोई भांजी कहते हैं, लेकिन हैं एक ही। उसी प्रकार से भगवान भी एक ही हैं, और नाम अनेक हैं। जिसको जो नाम अच्छा लगता है, जो मुँह में आ जाता है, कोई राम कह के बुलाते हैं, कोई भगवान कह के बुलाते हैं, कोई कृष्ण कह के बुलाते हैं, कोई जिनको जो अच्छा लग रहा है वो नाम कह के पुकारते हैं, लेकिन भगवान हैं एक ही। और रही बात भगवान को देखने दिखाने की, तो वो भी मैं आपको जथामति अपने मति के अनुसार बतलाता हूँ। जिस प्रकार से आज के समय में, आज की दौर में बिना नेट के कुछ भी नहीं चलता, उसी प्रकार से बिना भगवान के कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको नेट दिखाई नहीं देता, आप नेट को छू नहीं सकते, आप नेट को देख नहीं सकते, और आप नेट को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन बिना नेट का आपका मोबाइल नहीं चलेगा, और बिना नेट का, बिना रिचार्ज का आपका मोबाइल बेकार है। उसी प्रकार से भगवान भी निराकार हैं, शक्ति रूप हैं। बिना भगवान के पत्ता हिल नहीं सकता। उनके मर्जी के अनुसार ही इस ब्रह्मांड का संचालन होगा। इस ब्रह्मांड में जिनको वो सुख देंगे, उनको कोई दुख नहीं दे सकता। और इस ब्रह्मांड में भगवान जिसको दुख देंगे, उसको कोई सुख देने वाला नहीं मिलेगा। इस घनघोर कलयुग में आप राम की कथा को सुन रहे हैं। इससे और अति उत्तम बात या उत्तम कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो इस घनघोर कलयुग में आदमी का मन मछली के जैसा छटपट करते रहता है।
कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मान मीना। भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, कलयुग में आदमी का, मनुष्य का मन मलिन रहेगा और मछली के जैसा छटपट करते रहेगा। और वही आज के दौर में हो रहा है। किन्हीं का मन स्थिर नहीं है इस संसार में। सब व्याकुल हैं। अगर किसी को आप कहें कि चलिए मेरे मंदिर में, आप थोड़ा 10 मिनट 1 घंटा बैठ जाइएगा, तो इस बात को मानकर कोई भी राजी नहीं है। आपको बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है। और गलत काम के लिए बताएं तो उनके पास समय ही समय। और कहीं लाभ की बात बताएं तो उनके पास दिन और रात सब बराबर है। भक्ति की बात ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, और कुछ ऐसे हैं कि सारे संसार को तिनके की तरह छोड़ दिए और अपनी भक्ति में रहते हैं और अपने कार्य को महानता देते हैं। अपने कार्य को प्राथमिकता देते हुए भगवान के लिए भी समय निकाल लेते हैं। भगवान की कथा के लिए भी समय निकालते हैं और अपने जिंदगी को सुधारते हुए अगले जन्म को भी सुधारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी अपने जन्म जन्मांतर का रास्ता सुधार लिए। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि मान रखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निरिप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि को पूजा करके राजा दशरथ जी कह रहे हैं, मुनि आपने आप अपने मन में जो विचार रखे हों नाम रखने के लिए, वे नाम रख दीजिए। तो मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं दशरथ जी से, हे राजन, हे राजा, इनके नाम जो आप मुझे रखने के लिए कह रहे हैं, तो इनके नाम अनेक हैं और अनुपम हैं, बहुत सुंदर है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम रखूँगा। मुनियों के राजा मुनिराज वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं। और यही बात, यही कहानी, यही राम की कथा भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, माता पार्वती को सुना रहे हैं। अब इस थोड़े सी बात में ही आप भक्तजन अनुमान लगा सकते हैं। जब देवों के देव महादेव राम की कथा अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती से कह रहे हैं और जगत की माता पार्वती राम की कथा को सुन रहे हैं और जगत के पिता भोलेनाथ कह रहे हैं, तो हम और हमारे जैसे संत
समाज का क्या गिनती है। इसलिए मैं बारंबार आप लोगों को प्रेरित करता हूँ कि 24 घंटा का दिन और रात हो रहा है और 24 घंटा का दिन रात होता था और 24 घंटा का ही दिन रात होते रहेगा। बस अब इसमें जितना समय आप भगवान के लिए निकाल सकें वही इस जिंदगी को सार्थक करने का एक अचूक रास्ता है, जिसको निकालना बहुत कठिन है। आज के बड़े स्पीड के ज़माने में, बड़े भाग दौड़ की जिंदगी में यही चीज़ आदमी संत जन नहीं निकाल पाते हैं। मैं बारंबार आप लोगों से यही कहता हूँ कि 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा आप अगर भगवान की कथा के लिए निकाल दें, इसको सुने, तो आपका ज़िंदगी का रास्ता खुल जाएगा और आपके हर मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं ये राम की कथा इस पूरे संसार को दोहा और चौपाई लाइन बाय लाइन कहते हुए अपने मति के अनुसार उसका अर्थ कहते हुए आप लोगों तक इस रामचरितमानस की कथा को पहुंचा रहा हूं और इससे ज़्यादा बड़ा संपत्ति और इससे ज़्यादा अच्छा संपत्ति मेरे पास और कुछ भी नहीं है आप लोगों को देने के लिए। जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे समझ से, और आप लोगों के समझ के अनुसार क्या है वो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो आपका आत्मा, आपका दिल ही बोलेगा। और इससे बड़ा मैं इस संसार में कुछ समझता भी नहीं हूँ। मेरे लिए इस राम भक्ति से ज़्यादा बड़ा संपत्ति इस संसार में ना ही कुछ था, ना ही कुछ है और ना ही कुछ रहेगा। जितने आप इन कथा को सुनेंगे आपका रास्ता उतना ही निर्मल होते चला जाएगा और आपको इस घनघोर कलयुग में चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इसी कामना और इसी प्रार्थना के साथ भगवान की कथा आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी भगवान प्रकट हो चुके हैं और 1 महीना तक अयोध्या में महा उत्सव हुआ, जिसमें सूर्य भगवान, भोलेनाथ जी, कागभुसुंडी जी और सभी देवी देवता भाग लिए, जिसमें 3 और रात और 1 महीना कैसे बीत गया, 1 महीना का 1 दिन कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। उसी प्रकार से भगवान सभी भक्तों के मन को आनंदित रखें, उनके जीवन में इतना आनंद दें उनको पता ना चले कि
कैसे जिंदगी का निर्वाह हो गया, सुख शांति से उनका पूर्ण जीवन व्यतीत हो और हर मनोकामना पूर्ण हो। अब भगवान के नामकरण की जहाँ तक बात रही, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि इनके अनेक और अनुपम सुंदर नाम हैं, फिर भी मैं आपके कहने के अनुसार इनका नाम रखूँगा। महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, अब नामकरण होगा। अपने मति के अनुसार वशिष्ठ मुनि इनका नामकरण करेंगे। अब इनकी नामकरण के लिए वशिष्ठ मुनि आ चुके हैं और इनका नामकरण होगा। महाराज दशरथ जी वशिष्ठ मुनि को इन्हीं काम के लिए बुलाए हैं। अब नामकरण की बात मैं नामकरण की कथा, नामकरण की कहानी आप लोगों को मैं अगले प्रसंग में प्रस्तुत करूँगा। तब तक आप यहाँ से पीछे की जितनी भी राम कथा मैं आप लोगों तक भेजा हूँ उसको सुनिए और समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये यही कहें स्नेह समेता, स्नेह पूर्वक इसको कहीं है सुनी है समुझ सचेता, सचेत पूर्वक इसको कहिए, सुनिए और समझिए। वही है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भाग। तो कलयुग में इसी कथा को स्नेह पूर्वक सचेत होकर कहने और सुनने से सब काम बनने वाला है। भोलेनाथ कह रहे हैं, माता पार्वती वही काम क्यों न किया जाए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगली कथा में मैं नामकरण का प्रसंग आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।